हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है। फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड की पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। शुरू करते हैं। पहली पर्सनैलिटी हैं सरला बहन या मिस कैथरीन हेलीमैन। इनका जन्म 5 अप्रैल 1901 इंग्लैंड में हुआ था और इनका नाम कैथरीन मैरी हेलीमैन था। ये 1932 में गांधी से मिलने भारत आई थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना नाम सरला बहन रखा था। इन्होंने अल्मोड़ा 1941 में आई और यहाँ गांधी आश्रम में रहने लगी और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय भागीदारी दिखाई। ये लगभग 2 वर्षों तक जेल में भी रहीं, अल्मोड़ा और लखनऊ जेल में। 1946 में इन्होंने कौसानी में ही कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की, जिसे आज लक्ष्मी आश्रम कहते हैं। इन्होंने इनका जो लगाव था ये पहाड़ों में जंगल बसाने के लिए बहुत अभियान इन्होंने चलाया था। सबसे पहला इन्हीं का ही था और इन्हीं के विचारों के बाद जो है चिपको आंदोलन जैसे पहलों को प्रेरणा मिली थी। इनके बारे में पिछली बार भी यूकेपीएससी ने सवाल पूछा था एक शॉर्ट नोट्स में। आगे देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं हमारी गौरा पंत जी, जिनका जो निकनेम है उपाधि वो शिवानी की नाम की थी। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923 में राजकोट गुजरात में। इनकी जो फैमिली या परिवार थे वो कुमाऊनी ब्राह्मण के परिवार थे। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपनी पहली जो पत्रिका थी वो अपनी प्रकाशित कर दी थी। 1950 के दशक में इन्होंने शिवानी नाम से अपना लेखन आरंभ किया। इन्होंने बहुत फेमस जो अपनी उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कृष्णकली, भैरवी, रतिविलाप। ऐसे 40 से अधिक उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ और निबंध लिखे हुए हैं। इनकी कुछ रचनाएं फिल्म और टीवी सीरियल में भी इनका बना है, सुरगमा और तीसरा बेटा। इन्हें 1982 में हिंदी साहित्य के लिए पद्मश्री मिला है और आईआईटी कानपुर 2021 में एक शिवानी केंद्र की स्थापना हुई, जिसमें भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र बना था तो उसका नाम शिवानी केंद्र रखा गया। बाकी इनके पुत्र एक मृणाल पांडे आपने सुना होगा, एक प्रमुख लेखिका है। इनका निधन 21 मार्च 2003 नई दिल्ली में हुआ। आगे देखते हैं। अगली हैं गौरा देवी, जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा चिपको मूवमेंट जो था, इनका जन्म लाता गाँव रमोली में हुआ था 1925 में और ये भोटी जनजाति की थी। 12 वर्ष की उम्र में रैनी गांव के मेहरबान सिंह से इनका विवाह हुआ था और ये 22 की उम्र में ही विधवा हो चुकी थी। बहुत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपना एक महिला मंडल दल के अध्यक्ष चुना गया था बाद में। उसके बाद आपको चिपको आंदोलन का पता होगा, 26 मार्च 1974 में सरकार ने 2451 पेड़ों के कटने की जो अनुमति दी थी, उसके खिलाफ इन्होंने 27 महिला और बच्चों को इकट्ठा किया और एक चिपको आंदोलन की शुरुआत करी। और ये मूवमेंट था आपका चिपको मूवमेंट, इसने हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बहुत से कई जगहों पे इन्होंने सेम आंदोलन की जो प्रेरणा दी। इनका निधन जुलाई 1991 में हुआ और ये आज भी काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगले हैं सतपाल महाराज, जिनका शिलान्यास है सतपाल सिंह रावत। इनका जन्म 21 सितंबर 1951 में हुआ था हरिद्वार में और इनके जो पिता थे योगीराज परम संत श्री हंस महाराज, ये एक आध्यात्मिक गुरु थे। शिक्षा इनके सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी से है। 1975 में इन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना की थी। इन्होंने देश भर में शांति, एकता, जन जागरण के लिए बहुत सी पद यात्राएँ करी हैं, जैसे भारत जो जागो पद यात्रा, जन जागरण पद यात्रा, श्रद्धांजलि पद यात्रा, सद्भावना पद यात्रा। इनका जो राजनीतिक जीवन है उस पर देखते हैं। 1990 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने एंट्री ली थी। 1996 में रेल मंत्री बने, 97-98 वित्त मंत्री, राज्य मंत्री थे और ये 15वीं लोकसभा सदस्य भी थे गढ़वाल क्षेत्र से। फिर 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर दी थी। उत्तराखंड राज्य गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने निःशुल्क क्लिनिक, स्कूल और जो आश्रय हैं वो संचालित करती हैं देश भर में। और इन पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे सबसे तेज़ और सबसे बड़ा जो स्टेशनरी दान अभियान है उनमें। आगे देखते हैं। अगली पर्सनैलिटी हैं आपके उत्तराखंड के गांधी इंदिरामणि बडोनी जी। ये एक पर्वतीय राज्य की मांग के आंदोलन में एक प्रमुख नेता रहे हैं और इनका जीवन सक्रियता, संस्कृति और ज़मीनी नेतृत्व का अंगूठा समान है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 में हुआ था टिहरी में। शिक्षा इनकी नैनीताल और देहरादून में है।
DAV कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। इनका विवाह 19 साल की उम्र में हो गया था। इसके अलावा ये पांडव नृत्य और केदार नृत्य में मतलब एक पारंपरिक ट्रेन डांसर थे। इन्होंने पंडित नेहरू के साथ भी उन्हें भी अपना जो कला है वो दिखाई थी और पहाड़ी संस्कृति को देश भर में इन्होंने पहचान दिलाई है। ये 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 1980 में ये उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े थे। 1988 में उन्होंने 105 दिन की पद यात्रा करी थी, 2000 किलोमीटर की। 92 में इन्होंने गैरसैंण को राजधानी घोषित किया था और 94 में इन्होंने आमरण अनशन किया था आंदोलन में नए राज्य की। इनका निधन 1999 हुआ था ऋषिकेश में 18 अगस्त। और BBC ने कहा था कि अगर आपको जीवित गांधी को देखना है तो उत्तराखंड चले जाइए, और इन्हीं से इसका नाम उत्तराखंड का गांधी पड़ा था। और इनकी याद में 24 दिसंबर को ही जिनका जन्मदिन था हम लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला ये हैं उत्तराखंड के वृक्ष मानव या ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड या इंडिया भी कह सकते हैं। ये हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। ये नागेंद्र दत्त सकलानी जी के भाई हैं जो टिहरी जनक्रांति के शहीद थे। इनका जन्म 2 जून 1992 में हुआ था, वहीं पट्टी सकलाना टिहरी में ही। और ये एक महान पर्यावरण प्रेमी और स्वतंत्रता सेनानी और वृक्षारोपण आंदोलन के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। इन्हें बचपन से प्रकृति और पर्यावरण से गहरा लगाव रहा है। इन्होंने 8 साल की उम्र में ही वृक्षारोपण शुरू कर दिया था और इन्होंने जीवन भर में लगभग 50 लाख से अधिक पेड़ जो है वो लगाए थे, जिसमें बांज, बुरास, देवदार, भीमल, सेमल इत्यादि शामिल हैं। और लगभग 1200 हेक्टेयर बंजर भूमि को इन्होंने हरित वन में पूरा तब्दील किया है। इन्होंने वन विभाग ने जब इनकी जो मूल्यांकन किया था, जो उन्होंने वन संपदा है, तो वो लगभग 4500 करोड़ की हुई थी। इन्हें 1986 में राजीव गांधी द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय अपनी वो भागीदारी भी किया है। ये जेल भी उसमें काफ़ी गए हैं, तो ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और आपके फ्रीडम फाइटर भी। निधन इनका 18 जनवरी 2019 में हुआ है 96 की आयु में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। अगला देखते हैं। गर्वभंजक माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी जी ये वीर गर्वभंजक माधव सिंह भंडारी वही गढ़वाल क्षेत्र के महान योद्धा और सेनापति थे। इनका जन्म लगभग 1585 ईस्वी में हुआ था टिहरी में मलेथा गांव में, फेमस जो है। और इनके जो पिताजी थे सोनमान कालू भंडारी, वो भी एक वीर योद्धा ही थे। इन्होंने कम उम्र में ही श्रीनगर दरबार की सेना में भर्ती बने थे और बाद में सेनाध्यक्ष भी बन गए थे। और ये थे आपके राजा महिपत शाह के शासनकाल में। इन्होंने तिब्बत, कुमाऊं और सिरमौर जैसे राज्यों में गढ़वाल की सीमाएं की रक्षा करी है। और इनके नेतृत्व में गढ़वाल की सीमा सतलज नदी तक जो है विस्तारित हो गई थी। मलेथा की घूल जो या नहर है, जो उनमें भी इनका बनाने का श्रेय जाता है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनवाई थी। ऐसे लोक गाथाओं के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र गजय सिंह का बलिदान देकर सुरंग को सफल बनाया था। ये कहानी जो आपने पता ही होगी। मृत्यु इनकी लगभग 1635 ईस्वी में भी छोटा चीन जो वर्तमान हिमाचल में, वहाँ उसमें युद्ध के दौरान इनकी जो अंतिम इच्छा थी वो थी मृत्यु को जो सूचना है वो छिपाकर जो है बिल्कुल शव को हरिद्वार ले जाया जाए, ताकि जो है डर है वो बना रहे। बाकी जो अगेंस्ट में बाकी जो राजा हैं वो अटैक न कर दें, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने इम्पोर्टेंट आपके सेनाध्यक्ष थे। अगली पर्सनैलिटी देखते हैं। वो है आपके गढ़केसरी, जो कहा जाता था आपके अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी को। इनका जन्म 18 फरवरी 1894 में हुआ था अनुसूया देवी आश्रम चमोली में। शिक्षा इन्होंने नंदप्रयाग, पौड़ी, इलाहाबाद इन जगह पे की है। LLB इन्होंने किया है, मतलब लॉयर की पढ़ाई। प्रारंभिक नौकरी में इनका वो एक नायब तहसीलदार थे, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। इन्होंने 1919 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें भाग भी लिया है। इन्होंने कुली बेगार, कुली उतार और बर्दाश्त जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किया है। इन्होंने नमक सत्याग्रह और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी अपना योगदान दिया था और साथ ही में इन पर 4 माह की जेल और 1 वर्ष की जो कारावास है उन दोनों को आप लगाई गई हैं। इसके अलावा जो इनके प्रयास है, इन्हीं से आपका जो हिमालय में एयरवेज़ है उसकी शुरुआत हुई थी, हरिद्वार से गौचर तक तीर्थ यात्रियों के लिए। 1934 में इनकी जो पत्नी है लेडी विलिंगटन वायरसे की पत्नी का स्वागत में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। इनका जो निधन था वो जेल में ही हुआ था स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण। और इनके सम्मान में अगस्त्यमुनि राजकीय जो PG कॉलेज है और महाविद्यालय
वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नंद प्रयाग का इंटर कॉलेज भी, और जो गौचर मेले का सिंह द्वार है वो भी इनके नाम पर है। अगले देखते हैं यहाँ पे कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी, बीडी पांडे जी, इन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता था। ये अल्मोड़ा क्षेत्र के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, समाज सुधारक और इतिहासकार है। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 में हरिद्वार में हुआ था। इनके माता पिता का जो निधन है वो बचपन में हो गया था। इन्होंने शिक्षा प्राप्त आपके अल्मोड़ा से ही गई। ये पहले एक शिक्षक थे, फिर सरकारी सेवा करी और बाद में पत्रकारिता को इन्होंने अपना लिया। 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और 1918 में इन्होंने शक्ति जो साप्ताहिक पत्र था उसकी स्थापना की, जो आज तक आपका प्रकाशित होता है। और ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत बार लिखते थे, तो इनके प्रतिबंध भी लगाए गए इनके अखबारों पर। इन्होंने भी कुली बेकार, कुली उतार, बड़दाई जैसी कुप्रथाओं पर काफ़ी लेख लिखा है और आंदोलन में काफ़ी नेतृत्व भी किया है। 1921 में बागेश्वर आंदोलन में हज़ारों लोगों को संगठित किया और ये आंदोलन था, इसको गांधी जी ने एक रक्तहीन क्रांति कहा था। और ये लगभग 5 बार जेल गए और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जो है कुमाऊं का इतिहास। 1957 में ये लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस सदस्य चुने गए और इन्होंने पेंशन से इनकार कर दिया। 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान स्वर्ण पदक सरकार के दान कर दिए। निधन इनका 13 फरवरी 1965 में हुआ और इन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और इनकी जो इम्पोर्टेंट जो किताब है वो आपकी क्या है, कुमाऊं का इतिहास, बाकी अल्मोड़ा अखबार और शक्ति साप्ताहिक पत्र। आगे देखते हैं। अगली पर्सनैलिटी है देहरादून के सुल्तान महावीर त्यागी जी। इनका जन्म 31 दिसंबर 1899 में हुआ था मुरादाबाद में। इन्होंने मेरठ में अध्ययन के दौरान ही प्रथम जो विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ये सेना में भर्ती हो गए थे और ये ईरान जो समय पर्शिया था वहाँ तैनात किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने सेना से इस्तीफा दिया था और वहाँ इस्तीफा देने के लिए उन्होंने अपना कोर्ट मार्शल भी झेलना पड़ा था। ये स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग 11 बार जेल गए, जो लगभग 7.5 वर्ष होता है। इन्होंने बुलंदशहर किसान आंदोलन में अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार भी किए गए। गांधी जी के समर्थन में उन्होंने यंग इंडिया में लेख भी लिखा है, जो फेमस आपका अखबार था। राजनीतिक सफ़र देखते हैं। ये 1952-63 में देहरादून के सांसद चुने गए थे। 51-53 में केंद्रीय राजस्व मंत्री थे। 53-57 में रक्षा संगठन मंत्री, और इन्होंने नेहरू के साथ जो रक्षा नीति है उसमें निर्माण में काफ़ी योगदान भी दिया है। इनके ही आग्रह पर नेहरू ने ONGC का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थापित करवाया था। देहरादून में गाय पालते थे और साइकिल से दूध बेचते थे, यानी एक बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन है अपना व्यतीत करते थे। इनके बारे में एक बहुत फेमस एक इंसिडेंट है कि 1962 में जब अक्साई चीन पर नेहरू ने कहा कि वहाँ घास का एक तिनका नहीं उगता है, तो त्यागी जी ने अपनी टोपी उतार कर कहा था कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता है, अपने सर को कहते हुए कि इसे भी क्या दे दूँ। तो ये काफ़ी फेमस एक इनका कोट है। निधन इनका 22 मई 1980 में नई दिल्ली में हुआ और जो देहरादून में त्यागी रोड है वो इन्हीं के नाम पर है। इसी के साथ जो है वो ये वीडियो कहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट सून। थैंक यू वेरी मच।